हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपी प्लस की असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर हमने पढ़ा था रॉयल्टी अकाउंट के बारे में, और साथ में ही जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये सारी ही चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे प्रीवियस में देखे नहीं गए हैं, लेकिन जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, जिससे कि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये आ जाता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती क्या है, विभागीय लेखांकन क्या होता है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग रिफर्स टू मेंटेनिंग अकाउंट्स फॉर वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये क्या हो जाएंगे, जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है, फिर विभागीय लेखांकन है। कंपनी के एक या अधिक विभागों के लिए जो अकाउंट्स रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आ जाएगा। या अलग अलग एक कंपनी होती है तो उसमें अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे लेखा विभाग हो जाता है, उत्पादन विभाग होता है, क्रय विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल अकाउंट्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो किस में आ जाता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आता है। Revenues and expenses of the department are recorded and reported separately. तो अलग अलग डिपार्टमेंट से, किस डिपार्टमेंट से कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, वो हमको पता चल पाता है अगर हम अलग अलग उसके अकाउंट्स रखते हैं। तो उसका हम अलग से पता चलेगा कि वो डिपार्टमेंट हमारे लाभ में जा रहा है या हानि में जा रहा है, एक्सपेंसेस उसका कितने हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, क्योंकि जब भी हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उसमें आपकी मेनली चीज़ें आती हैं, वो सरकारी तौर पे आती हैं, गवर्नमेंट उससे आती है। क्योंकि सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट है पूरा। अब रेलवे डिपार्टमेंट के अलग से अकाउंट रखे जाएंगे, अलग से इसको अकाउंट उसके प्रिपेयर किया जाएगा, इसके लिए अलग से बजट जो होता है वो अलोकेट होता है। तो ये डिपार्टमेंट कितना लाभ में जा रहा है, कितना हानि में जा रहा है, पर ईयर कितना इसका खर्चा आ रहा है, कहाँ से कंट्रोल करना है। तो ये सारी ही चीजें हमें पता चलती है किससे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से पता चलती है। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट की बात करी है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आती हैं। एक डिपार्टमेंट उसी में का जिसमें आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है अपना, ऑडिटर का, असिस्टेंट अकाउंटेंट का। इसी तरह सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, और उन विभागों का सरकार लेखा जोखा रखती है, वही क्या कहलाती है, आपकी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहलाती है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि अलग अलग विभाग होने से अलग अलग उनको बजट एलोकेट हुआ, अलग अलग उनके लिए एक्सपेंसेस हमें पता चले कि उनके कितने खर्चे होने, और हमको ये पता चला कि आउटकम कैसा है उनसे, यानी कि कितना वो लाभ हमको पलट करके दे पा रहे हैं, कि हानि में जा रहे हैं कि लाभ में जा रहे हैं। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, बहुत लाभ में नहीं जाता, मोस्टली क्या है, जितना इसके पर खर्चा होता है, आउटकम इतना नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, हानि ही रहती है। और ज़्यादातर डिपार्टमेंट में सरकारी तौर पर अगर आप देखिएगा तो ऐसा ही होता है कि जो है प्रॉफिट कम ही होता है ज़्यादा। और जो कंपनीज हैं, जो अपनी कंपनीज चला रही है, या फिर जो है कि जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो उसमें भी आप देखिएगा तो अब इतना ज़्यादा नहीं रह गया। पहले के टाइम पे बहुत अच्छा था, जैसे बीएसएनएल की बात करी जाए अगर, तो भारत संचार निगम लिमिटेड। अब लेकिन ये क्या है, इतना उसमें नहीं जा रहा है, ना ही इनके इतने ज़्यादा अच्छे नेटवर्क आते हैं। अब बहुत से उसके पीछे की रीज़न्स हैं, वहाँ नहीं जाएँगे कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम हुई है। लेकिन रियलिटी आज के टाइम की यही है कि हम लोग दूसरे सिम्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनका इतना यूज़ नहीं है। और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था, तब ये प्रॉफ़िट में जा रहे थे, अब नहीं है। चलिए, बीएसएनएल तो एक निगम हो गया है, कॉर्पोरेशन हो गई, बात अलग हो गई। यहाँ पे विभाग की बात की जा रही थी, समझाने के लिए मैंने इसका उदाहरण आपको दिया। तो रेलवे जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट में आपका नहीं चलता है, और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी सुनने को मिलते हैं। ऐसे बहुत नई नई चीज़ें भी आई हैं, अब हाइड्रोजन ट्रेन भी आई है नई, काफ़ी इसमें भी डेवलपमेंट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो भी रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, सारी ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इनके जो अकाउंट्स रखे जा रहे हैं वो आपके किस में आते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आते हैं। उसके आगे है कि द डिपार्टमेंट्स आर देन consolidated into the account of the head office to prepare the financial statement of the company। तो ये द डिपार्टमेंट आर दैट, जो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, ये किससे कंसोलिडेट करते हैं, जो हेड ऑफिस होता है। यहाँ पर कंपनी की बात, कंपनी की तरह से आपको समझाया गया है, तो जो हेड ऑफिस वहाँ पर कंपनी का होगा, ये सारे डिपार्टमेंट्स किससे जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, हेड ऑफिस से करते हैं, और वहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं मिला करके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम ऐसा ही होता है गवर्नमेंट में भी, कि जो उसके अलग अलग विभाग होते हैं, उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी उनका लेखा जोखा होता है, वो एक विभाग में रखा जाता है। जैसे कि, और उसकी रिपोर्ट्स पूरी तैयार की जाती हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, तो कैग आपने पढ़ा होगा, या अब इसमें आगे आपको कैग भी पढ़ाया जाएगा। तो आ जाती है कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल जो होता है, वहाँ पर मेन उसका जो होगा, वो डिपार्टमेंट में सारी ही लेखा जोखा रखा जाएगा, ऑडिट होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इस तरह से एक देश चलता है, और यहाँ पर जो आपको समझाया गया एक कंपनी की बात होती है।
और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक जितना इम्पोर्टेंट एक कंपनी में सारे अकाउंट्स रखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए भी है। जैसे कि ये अकाउंटेबिलिटी भी आती है सरकार की कि कितना जो भी हमने टैक्सेस पे किए हैं, जो भी हमने जो है इनकम गवर्नमेंट को हुई है, उस इनकम का उसने कहाँ यूज़ किया, किस डिपार्टमेंट में किया, उससे उतना आउटकम मिला है, नहीं मिला है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छे से हो सके कि सही ढंग से पैसे का यूटिलाइज़ेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलती हैं? वो सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्या फीचर्स हैं इसके? आइए देखते हैं। पहला है कि द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सबके अलग-अलग प्रत्येक भाग के खाते अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। इसीलिए हर विभाग में आप देखेंगे कि क्या होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। हर विभाग के अलग-अलग अकाउंट्स डिपार्टमेंट की क्या वैकेंसी आती है। आप लोगों ने भी जो फॉर्म फिल किया है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से डिपार्टमेंट दे रखे हैं, वहाँ पर आपने चूज़ किया होगा। बाद में वैकेंसी जब इंक्रीज़ हुई, तो वहाँ पर भी कुछ डिपार्टमेंट आपके बढ़ गए। तो उसमें कौन-सी पोस्ट है, जनरल ओबीसी किसकी कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में आई हैं। तो क्या है, अलग-अलग डिपार्टमेंट में भी क्या होते हैं, अपने विभाग होते हैं। फिर आ जाता है कि ईच डिपार्टमेंट इज़ टेकन एज़ प्रॉफिट सेंटर। प्रत्येक भाग को लाभ केंद्र के रूप में लिया जाता है। ये माना जाता है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट से हमें अलग-अलग प्रॉफिट हो रहा है। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम उसके अकाउंट्स रखेंगे। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड बजटिंग इज़ डन सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन इट्स ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसमें क्या है कि योजना और बजटिंग प्रत्येक विभाग के लिए उसके अपने लेखांकन रिकॉर्ड के आधार पर ही की जाती है। कि यानी कहने का मतलब ये है कि जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसका भी अपना एक योजना प्रिपेयर की जाती है, उसकी इतनी प्लानिंग तैयार होती है, इतनी स्ट्रैटेजी वो बनती है उसके लिए। तो वो कब कैसे पॉसिबल हो पाएगी? तभी होगी जब उसके अलग से रिकॉर्ड्स हम रखेंगे, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे और उसका हम बजट डिसाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है इसमें फोर्थ पॉइंट में कि द अकाउंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कंसोलिडेटेड टू प्रोवाइड अ होल व्यू ऑफ द कंपनी। उसके बाद जितने भी कंपनी के जो कंप्लीट हमें फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए हम क्या करते हैं कि अलग-अलग विभिन्न भागों के खातों को समेकित किया जाता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, वेरियस डिपार्टमेंट्स थे, सभी के जो अकाउंट्स होते हैं उनको कंसोलिडेट करके एक हम कंप्लीट रिकॉर्ड फाइनल तैयार किया जाता है कि क्या रहा है उस वित्तीय वर्ष में उस कंपनी का या सरकार का लेखा-जोखा पूरा कि किस तरह का रहा है, कितना इनकम हुई, कितनी एक्सपेंसेस हुए, लाभ हुआ है या हानि हुई है, किस तरह का है। फिर आता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज़ जनरली अडॉप्टेड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। विभागीय लेखांकन आमतौर पर बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपनाया जाता है। तो ये वाला डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बहुत मुश्किल है छोटे अगर हम बात करें बिज़नेस के लिए करना। क्यों? क्योंकि जो छोटा बिज़नेस है वहाँ पर कुछ ही लोग सारी ही चीज़ों को देख रहे होते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई शॉप है, अगर दुकान है या कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, तो क्या अलग-अलग विभाग बने हुए हैं? नहीं है ऐसा है। घर के ही आपके पापा हैं, आपके भाई हैं या हो सकता है कुछ घर में लेडीज़ भी इन्वॉल्व रहती हैं, तो वही लोग मिल कर के क्या है देखते हैं। तो उसका से क्या है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट तो कोई बनाए ही नहीं कहीं कि कोई जो है सामान लेकर आ रहा हो और कोई सेल कर रहा हो। अलग-अलग लोग तो होते हैं डिसाइडेड, लेकिन अलग-अलग आप उसका लेखा-जोखा नहीं रखते, वो रखते आप एक ही में हैं। क्यों? क्योंकि अगर अलग-अलग रखेंगे तो वहाँ पर टाइम भी जाएगा अ, जो मनी है, टाइम है, सब बहुत ज़्यादा लग जाएगा जिसकी कोई नीड नहीं होती है एक छोटे बिज़नेस के लिए। तो ये वाली चीज़ जो देखने को मिलती है आपकी जो एमएनसीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं, उनमें देखने को मिलती है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो ये हो गई इसकी विशेषताएँ। बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन्स बन सकते हैं इससे। तो पहला क्वेश्चन है जिन व्ययों को विभागों में विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें कहाँ पर दिखाया जाएगा? यानी कि एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी अपॉर्शन्ड टू डिपार्टमेंट मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे जिनको कि आप किसी एक विभाग पर, किसी एक डिपार्टमेंट पे नहीं डाल सकते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाएँगे? तो उनको हम सीधे-सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कंसोलिडेटेड वाला बनता है एक। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे हेड ऑफिस में, वहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सीधा दिखाएँगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब सामान एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट दे आर कॉल्ड। तो अंतर्विभागीय स्थानांतरण है, बाह्य विभागीय स्थानांतरण नहीं है या फिर नियमित स्थानांतरण। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, आउटर डिपार्टमेंटल, नॉट ए ट्रांसफर या फिर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका रेगुलर ट्रांसफर। तो यहाँ पर सिंपल सी क्वेश्चन में ही आपका आंसर जो है छुपा हुआ है। बहुत आसान सा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विभाग से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपस में जब विभागों के बीच जैसे कि ए है और बी, ये 2 डिपार्टमेंट है, तो ए से बी में जा रहा है।
तो जब विभागों के बीच एक कंपनी के अंदर ही हो रहा है तो वो आपका अंतर विभागीय हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो माल स्थानांतरित करने वाला विभाग होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि when goods are transferred from one department to other, the department transferring the goods should be डेबिट क्रेडिट जोड़ा जाएगा यानी कि एडेड होगा या फिर घटाया जाएगा, लेस होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा लेस करना। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करते हैं तो माल स्थानांतरित करने वाला विभाग, यहाँ पर ए और बी जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ए से बी को जो ट्रांसफर हो रहा था, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ए है जिससे कि माल ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम एंट्री जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम एंट्री में क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला वही लग जाएगा, गुड्स क्या हो जाते हैं, एसेट हो जाती है, आपकी संपत्ति हो जाती है। जहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पता है कि इसमें कैसे की जाती है, वहाँ पर सिंपल से अपने जो आपके अकाउंट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, इनका फॉर्मूला अप्लाई किया करिए, यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, माल की गुड्स की बात की जा रही है, गुड्स क्या होती है, एसेट होती हैं। तो एसेट है तो वहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो एसेट आ रही होती है वो डेबिट होती है, जो जा रही होती है क्रेडिट हो रही होती है। तो किसके पास से जा रही है, ए के पास से जा रही है, तो ए का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को समझिए, बहुत आसान सा होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when goods are transferred from one department to other, the department transferring the goods should be created and department receiving the goods should be। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब माल एक विभाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया जाता है तो वहां पर आपको अभी मैंने उदाहरण में समझाया था, ए और बी थे, दो विभाग थे, दो डिपार्टमेंट थे, ए से बी को ट्रांसफर किया गया था। तो वहां पर इससे पहले क्वेश्चन में ये था कि जो विभाग ट्रांसफर कर रहा है उसका अकाउंट का क्या होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसफरिंग द गुड्स शुड बी क्रेडिटेड एंड डिपार्टमेंट रिसीविंग द गुड्स शुड बी, जो डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है वो क्या होगा, तो उससे सिंपल सी बात है, उसे क्या करेंगे, हम उसे डेबिट कर देंगे। जो जो ट्रांसफर कर रहा है वो क्रेडिट होगा, तो जो जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विभागीय खातों में निदेशक शुल्क, ब्याज जैसे खर्चों को स्थानांतरित किया जाता है। इन डिपार्टमेंटल अकाउंट एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टर फीस इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस चीज की बात कर रही, डायरेक्टर्स की फी और जो इंटरेस्ट है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर, आपके जो डायरेक्टर है वो सारे विभागों को जो है हैंडल कर रहा है। इंटरेस्ट किसी चीज पर दिया जा रहा है, जो कैपिटल अगर लगाई गई है, लोन लिया गया तो उस पर इंटरेस्ट दिया गया, तो सभी विभागों के लिए हो जाता है। तो उसे हम सिंपल कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, विभागीय लेखांकन एक व्यावसायिक फर्म को डैश को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इनेबल्स द बिजनेस फर्म टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लॉसेस, कैश, एसेट। तो यहाँ पर रखा क्यों जा रहा था, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितना हमने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो ये सब हमें क्यों जानना है, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। तो किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो पुरानी वैकेंसी थी 1828 पदों पर जो निकली थी, ये क्लियर हो चुकी है और इसका रिजल्ट आ चुका है। तो इसकी कट ऑफ को मैंने आप लोग को बताया भी है, एक वीडियो बनाई थी जिसमें रिजल्ट के बारे में और कट ऑफ को वहाँ पर देखा था। तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि इसकी कट ऑफ क्या रही है, जिससे आपको अपने एग्जाम को टारगेट करना आसान हो जाएगा। और देखेंगे आप अगर ध्यान से तो थोड़ा सा जो अन्य सब कैटेगरी की जो गई है और जो ओबीसी की गई है, एससी की गई, काफी डिफरेंस है। कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पर 10-10 मार्क्स का डिफरेंस आया है। तो उस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग कहिए तो उससे एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना दें, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस बार आपका टारगेट जो 1900 प्लस वैकेंसीज आप लोग जिसमें फॉर्म फिल कर रहे किए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्या आप लोग की टारगेट रहना चाहिए और किस तरह से आपको उसको प्रिपेयर करना है। तो इसको जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, जहां विभागों की संख्या बहुत कम हो वहां विभागीय खाते की डैश प्रणाली अधिक सुविधाजनक होती है। A system of departmental account is more convenient where the number of department are very small. म्यूचुअल, ब्रांच, डेटर या फिर डी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस।
यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जहाँ विभागों की संख्या यानी कि जहाँ पर डिपार्टमेंट बहुत कम है, तो वहाँ पर जो विभागीय खाते होते हैं उनमें किस तरह की जो होगी आपकी डिपार्टमेंट वाली बनाई जाती है, क्योंकि बहुत कम है, तो वहाँ पर हम म्यूचुअल बनाते हैं। जो कि हमारे लिए काफ़ी कन्वीनिएंट भी रहेगी और ईज़ी भी रहती है। तो अ म्यूचुअल सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट इज़ मोर कन्वीनिएंट वेयर द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आर वेरी स्मॉल, यानी कि जहाँ पर विभाग बहुत कम होते हैं, वहाँ पर म्यूचुअल यानी म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपस में मिला के जुला करके बनाया जाता है, जिससे कि आसानी रहती है हमको अपने रिकॉर्ड्स को रखने में। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करेंगे। इंसॉल्वेंसी में देखेंगे कि किस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसॉल्वेंसी। इसके क्वेश्चन प्रीवियस में बने भी हैं, पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे, तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड करी हुई है पीवाईक्यू की, तो इसमें अगर आपने देखा हो तो इससे क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बने हैं। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी टॉपिक पर रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।